नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्या देवश्री फाटक मैडम का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान द्वाविंशोध्याय तृष्णा चिकित्सा का वाचन चल रहा है और पिछले सत्र में तृष्णा चिकित्सा के अंतर्गत मैडम ने हमें उसके हेतु और हेतुओं से लेकर उपद्रवों तक का पूरी जानकारी विस्तृत स्वरूप में मैडम ने दी थी। मैं मैडम से अनुरोध करती हूँ कि अध्याय वाचन का प्रारंभ करें। धन्यवाद मैडम। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस मैडम, थोड़ी और लाउड है होगी तो पॉसिबल है तो। हेलो, हाँ ठीक है? ठीक। ओके मैम, स्लाइड फुल स्क्रीन अभी Yes. तक दिख नहीं रही है। फुल स्क्रीन आहे खरं तर। ओके, ठीक है, हम इसके आगे की स्लाइड ले सकते हैं। यस। हाँ, ओके। नमस्ते। अगस्ती आयुर्वेद के इस उपक्रम में चरक संहिता वाचन में मैं आप सभी का आज के सत्र में भी फिर से स्वागत करती हूँ। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय क्रमांक 22 तृष्णा चिकित्सितम, इसे हम पढ़ रहे हैं। कल के पहले सत्र में हमने देखा कि स्वाभाविक और व्याधि स्वरूप जो तृष्णा है उनमें भेद क्या है, उन्हें हम कैसे जाने, इस व्याधि स्वरूप तृष्णा के हेतु क्या है, दोष स्रोतस कौन कौन से और धातु कौन कौन से दूषित हो जाते हैं, किस संप्राप्ति से तृष्णा व्याधि स्वरूप निर्मित हो सकती है, और उसी के साथ साथ आगे हमने ये भी देखा कि उसके पूर्व रूप और रूप क्या है और तृष्णा के उपद्रव क्या है। अब उसके आगे हम देखेंगे, इसके पहले वाले सूत्र में आचार्य चरक जी ऐसे कहते हैं कि अभी इन पांचों प्रकार के जो तृष्णा के भेद है उनके लक्षण को हम जानेंगे। तो इस सूत्र में अभी वातज तृष्णा के संप्राप्ति और लक्षणों को बताया गया है। हम सूत्रों का वाचन करते हैं। अब्धातुं देहस्थं कुपितः पवनो यदा विशोषयति तस्मिन् शुष्के शुष्यति अबलः तृष्यति अथ विशुष्यन्। निद्रानाशः शिरसो भ्रमः तथा शुष्क विरस मुखता च स्रोतो अवरोध इति च स्यात् लिंगम वात तृष्णायाः। तृष्णा के जो 5 भेद बताए गए हैं उसमें जो पहला भेद है वो है वातज तृष्णा का। वातज तृष्णा इस नाम से ही ये सरल और स्पष्ट है कि वात यह प्रमुख दोष इसमें व्याधि निर्मिति के लिए हेतु स्वरूप है, और इस दोष से तृष्णा कैसे उत्पन्न होगी इसके बारे में हमें पहले सूत्र में बताया गया है। आचार्य चरक जी ऐसे कहते हैं कि अब्धातुं देहस्थः कुपितः पवनः यदा विशोषयति। अभी यहाँ पर कुपितः ये जो विशेषण है ये पवन इस कर्ता का है। तो कुपितः पवनः यानी कि प्रवृद्ध और प्रकुपित ऐसा जो वात दोष है वो क्या करता है, देहस्थम अब्धातुम विशोषयति। देहस्थ यानी कि शरीर में जो कुछ अबधातु है, उदक धातु है या आप महाभूत है उसका विशेष प्रकार से विशेष रूप से शोषण करता है, और ऐसे होने के बाद तस्मिन शुष्के, इस प्रकार का शोषण होने के बाद शुष्यति अबलः तृष्यति अथः विशुष्यन्। जो पहले से ही अबल ऐसा व्यक्ति है उसका शोषण हो जाता है, उसके देह का भी शोषण हो जाता है, और उसमें इस शोषण की वजह से तृष्णा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की जो तृष्णा उत्पन्न होगी उसे हम वातजा तृष्णा ऐसे कह सकते हैं। वात दोष के प्रकोप से उत्पन्न हुई और अबधातु के शोषण इस विशिष्ट संप्राप्ति से उत्पन्न जो तृष्णा है उसे हमें वातज तृष्णा ऐसे कहना है। अब इस सूत्र में देहस्थम ऐसा जो शब्द है उसके बारे में आचार्य चक्रपाणी टीका में बताते हैं कि देहस्थम इति देहे नाना रसादि रूपतया स्थितम। देहस्थ ये विशेषण है अबधातु का। अबधातु कहाँ है, शरीर में उदक धातु कहाँ कहाँ उपस्थित है, तो देह में उपस्थित है, लेकिन किस स्वरूप में उपस्थित है
ये इसका स्पष्टीकरण हमें इस सूत्र में मिलता है कि देहस्थमिति शरीर में मतलब कहा तो नाना रसादि रूपतया स्थितम, रस आदि रूप से यह अपधातु शरीर में स्थित है। इसके पहले जब हमने तृष्णा के हेतु संप्राप्ति को देखा था तब हमने टीका में ये समझ लिया था कि कफ, रस और उदक ये जो है ये शरीर में अपधातु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से यही बात यहाँ पे दोहराई गई है और यहाँ पे सिर्फ रस आदि कहा गया है, उससे हमें यही समझना चाहिए कि इसमें रस, उदक, कफ इन सभी का समावेश हम कर सकते हैं। तो इन सभी भाव पदार्थों का शोषण प्रवृद्ध वात जब करता है तब शरीर में अबल, विशेषतः अबल व्यक्ति के शरीर में तृष्णा उत्पन्न हो सकती है। तो जब इस प्रकार की तृष्णा उत्पन्न होती है तो लक्षण क्या क्या दिखेंगे? हमने सामान्य लक्षणों में देखा था कि अंबु पान इच्छा, जलपान की इच्छा, यही तृष्णा का अव्यभिचारी लक्षण है। उसी के साथ साथ मुखशोष जैसे जो लक्षण है वो पूर्व रूप में भी आ सकते हैं, अस्फुट या अप्रबल मात्रा में, और वही प्रवृद्ध होके तृष्णा के सामान्य लक्षणों में तथा उपद्रव स्वरूप भी दिख सकते हैं। अभी जब विशिष्ट भेद के लक्षण बताए गए हैं तब हमें यह जानना चाहिए कि ये विशिष्ट लक्षण उनमें होते ही है, तभी हम उसे शायद वातज तृष्णा इस प्रकार से जान पाएंगे या उसका निदान कर पाएंगे। तो आगे के सूत्र में ये लक्षण हमें दिखते हैं। उसमें से पहला लक्षण है निद्रा नाश। हम ये सभी जानते हैं कि जब वात प्रकुपित होता है तो उससे बल निद्रेंद्रिय भ्रंश, प्रलाप, भ्रमदीनता ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो निद्रा भ्रंश या फिर निद्रा नाश यही यहाँ पे फिर से बताया गया है जो वातज भेद तृष्णा का है उसमें दिखने वाला है। उसी के साथ साथ शिरसो भ्रमः, भ्रम आप सभी को पता है रज पित्ता नलाद भ्रमः, तो यहाँ पे वात प्रकुपित है तो शिरस, विशेषतः शिरस्थान का जो वात प्रकुपित है उसकी वजह से भ्रम जैसे लक्षण भी इस तृष्णा में उत्पन्न होते हैं। तथा शुष्क विरस मुखता, शुष्क और विरस मुखता ऐसे दो इसमें दो शब्द है। तो शुष्क मुखता यानी मुख का सूख जाना, मुख, तालु, जिह्वा, ओष्ठकंठ इस सभी का सूखना, ये हम इसमें समझ ले सकते हैं। और विरस मुखता, मुख में उपस्थित जिह्वा से ही हमें रस का ज्ञान होता है। तो जब विरस मुखता कहा जाता है तो जो अन्न का रस है उसका प्राकृत बोधन ना होना या फिर मुख में अलग ही रस की संज्ञा हर बार होते रहना, ये हम इससे जान सकते हैं। अगर मुख ही शुष्क है तो रस का ज्ञान करवाने वाला जो बोधक कफ है वो कफ भी जो अवधातु स्वरूप है उसका भी शोषण हुआ है, इसीलिए वो उसके प्राकृत स्वरूप में ना होने से प्राकृत रस का ज्ञान भी हमें करवा नहीं दे सकता। इसीलिए वातज तृष्णा में शुष्क विरस मुखता इस प्रकार का लक्षण भी उत्पन्न होता है। और आगे का जो आखिरी लक्षण बताया है वो है स्त्रोतो अवरोध। अभी स्त्रोतो अवरोध इस शब्द पर टीका करते हुए आचार्य चक्रपाणि कहते हैं कि स्त्रोतो अवरोध इति अति उपघातः या फिर अग्नि उपघातः इति पाठः। तो अवरोध, इससे हम ये जान सकते हैं कि स्रोतसों में जो भाव पदार्थों का वहन हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, वो वहन ठीक से प्राकृत स्वरूप से नहीं हो पा रहा है। तो ये वहन प्राकृत स्वरूप से तभी नहीं होगा जब उसमें कोई अलग भाव पदार्थ या विकृत स्वरूप के भाव पदार्थों की वृद्धि से वो अवरोध उत्पन्न हो, या फिर उन स्रोतसों को जो धमनी है, जो नाली है, उन्हीं का शोष होने के वजह से उसके अंदर का वहन करने वाली नलिका के अंदर का जो अवकाश है वो कम हो जाए, जिसे हम स्टेनोसिस या कंस्ट्रिक्शन ऐसे कहते हैं। तो जब इस प्रकार की कोई रचनात्मक विकृति वहां पे होती है तभी भी स्रोतसों का अवरोध हो सकता है। इसीलिए शायद वातज तृष्णा में जो स्रोतो अवरोध बताया हुआ है वो शरीरस्थ उदक, आप धातु और रस इत्यादि धातुओं के या आप महाभूत प्रधान ऐसे जो कोई रस रक्त वाले धातु शरीर में है उन सभी का शोषण होने के वजह से कुछ शायद रचनात्मक विकृति होने के वजह से होने वाला ऐसा स्रोत अवरोध यहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार से वातज तृष्णा की संप्राप्ति और लक्षण हमने देखे। अब इसके बाद में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, पित्तज तृष्णा की संप्राप्ति और लक्षण कैसे है। आगे पित्तज तृष्णा की संप्राप्ति जानते हुए पहले हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि वातज तृष्णा में किस प्रकार का कर्म
होकर या किस प्रकार की विकृति उत्पन्न किस तरह से हो रही है, तो हमें उसे पित्तज तृष्णा से क्या भेद है वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आगे का सूत्र हम पढ़ते हैं, सूत्र क्रमांक 13 और 14। इसमें पित्तज तृष्णा की संप्राप्ति बताई गई है। पित्तम मतम अग्नेयम कुपितम चेत तापयति अपाम धातुम संतप्तः स हि जनेत तृष्णाम दाहोल्बणाम नृणाम तिक्तास्यत्वं शिरसो दाह शीताभिनंदता मूर्छा पीताक्षिमूत्र वर्चस्वम आकृति पित्त तृष्णायाः। तो पित्तजा जब तृष्णा है, यानी कि प्रकोपित पित्त के वजह से जब तृष्णा व्याधि की उत्पत्ति होती है, तो किस प्रकार की संप्राप्ति शरीर में होती है, ये यहाँ पे बताया हुआ है। पित्तम मतम आग्नेयम, पित्त को आग्नेय माना है। पित्त के अंतर्गत अग्नि ही विविध प्रकार के कर्म शरीर में करता है, ये हम सभी जानते हैं। तो अग्नि है तो पित्त तो आग्नेय ही होना चाहिए। तो ये किस प्रकार से संप्राप्ति को गठन करेगा, तो जब ये कुपित हो जाता है तब ये आग्नेय स्वरूप का प्रकुपित पित्त तापयति अपाम धातु, शरीर में जो कोई अपधातु स्वरूप या फिर आप महाभूत प्रधान ऐसे धातु है, विशेषतः रस, उनको उनमें आग्नेय गुणधर्म बढ़ा देता है। उनका जो प्राकृत उष्मा है उसकी विकृत वृद्धि कर देता है। उसके वजह से क्या होता है, तो संतप्तः, उसके वजह से ये सभी जो आप महाभूत प्रधान ऐसे धातु है वो संतप्त हो जाते हैं। सभी में उष्मा का प्रमाण प्राकृत अवस्था से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपको ये समझने में तो आसानी होगी कि जब उष्मा का प्रमाण विकृत स्वरूप से बढ़ने वाला है, तो उस उष्मा की वजह से जो आप महाभूत है उसका क्षय ही होने वाला है। और ये क्षय आगे होके फिर जनये तृष्णाम दाहोल बनाना, फिर इस प्रकार से आप महाभूत का क्षय होके तृष्णा की उत्पत्ति होती है, जो दाहोल बण होती है, जिसमें प्रधान स्वरूप से लक्षण दाह ये दिखने वाला है। तो वातज तृष्णा में विशोषण ये कर्म हुआ, जो प्रकोपित वात की वजह से हो है, रुक्ष गुण की वजह से है। तो पित्तज तृष्णा जब बताते हैं तब वहां पे उष्मा प्रधान, दाह प्रधान ऐसे लक्षण है, और अग्नेय गुणधर्म बढ़ने से शोषण होके फिर यहाँ पे तृष्णा की उत्पत्ति होती है। ये हम यहाँ से समझते हैं। जब इस प्रकार की तृष्णा शरीर में उत्पन्न हो जाए तो लक्षण कौन कौन से दिखेंगे, तो तिक्तास्यत्वम, वातज तृष्णा में हमने लक्षण देखा शुष्क और विरस मुखता है। शुष्क मुखता वातज तृष्णा से होने वाला एक सहज समझने वाला लक्षण है। अभी तिक्तास्यत्वम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे विकृत स्वरूप से आग्नेय स्वरूप जो पित्त है वो रस रक्तादि धातु में बढ़ गया है, और इसीलिए वहां पर तिक्तास्यत्वम यह लक्षण उत्पन्न होता है। वातज तृष्णा में शिरस भ्रम था, अभी पित्तज तृष्णा में शिरसो दाह ऐसा लक्षण है। उसी के साथ साथ शीताभिनंदता, यानी कि उष्मा की विकृत वृद्धि होने की वजह से ये तो स्वाभाविक है कि शीत अभिनंदन ये लक्षण तो होगा ही, यानी शीत जलपान की इच्छा होगी, शीत वात सेवन की इच्छा होगी, शीत पदार्थ के भोजन की भी इच्छा हो सकती है। इसीलिए ये शीताभिनंदता ये वातज पित्तज तृष्णा में हमें दिखता है। और उसी के साथ साथ एक काफी गंभीर स्वरूप का लक्षण इसमें दिखता है, वो है मूर्छा। इसके पहले जब हमने तृष्णा के उपद्रव देखे थे तो उसमें चित्तनाश मर्मदूयन ऐसे कुछ लक्षण हमने देखे थे, या उपद्रव हमने देखे थे। चित्तनाश, इस उपद्रव के बारे में समझते हुए हमने ये जान लिया था कि चित्तनाश ये लक्षण जब रुग्ण में होगा तब उसका बाहरी दुनिया से जो कुछ कनेक्शन है वो शायद नहीं रहेगा, जिसे हम अनकॉन्शियस या डिसओरिएंटेड इस प्रकार का रुग्ण कहते हैं। वैसे लक्षण तृष्णा के उपद्रव में दिख सकते हैं। अभी यहाँ पे मूर्छा ये लक्षण बताया गया है, ये प्रायः रक्त की दृष्टि से भी होता है। अभी पित्तम आग्नेय जो है वो रक्त के आश्रय से ही रहने वाला है, और इसीलिए जब उसकी विकृत प्रमाण से वृद्धि हो जाएगी तब मूर्छा जैसा लक्षण पित्तज तृष्णा में उत्पन्न होता होगा। और फिर आगे जो है पीत अक्षिमूत्र वर्चस्वम आकृति ही, उस रुग्ण के नेत्र में, मूत्र में, पुरीश में और पूरी आकृति में ही पीताभ वर्ण हमें दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से पित्तजा तृष्णा के लक्षण बताए गए हैं। आचार्य चक्रपाणि ने यहाँ पे पित्तम मतम आग्नेयम इस पर कुछ टीका बताई गई है। वो ऐसे कहते हैं कि
शरीर संख्या शारीर शारीर स्थान में पित्तम आप्यम उक्तम, यानी कि पित्त ये आप महाभूत प्रधान धातु है या दोष है, ऐसे बताया गया है। वो सूत्र कौन सा है, शारीर स्थान अध्याय 7 का, वो भी उन्होंने वहां पे बताया हुआ है। और कैसे पित्त को आप्य बताया है ये उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया है। लेकिन वहां पे ऐसे भी बताया है कि यत पित्तम उष्मायो या च शरीरे भा तत् सर्वम अग्नियम। पित्त के अंतर्गत जो उष्मा है उसे फिर अग्निय भी बताया हुआ है। अब एक जगह पे ऐसा बताया है कि पित्त आप महाभूत प्रधान या आप्य है, और दूसरी जगह पे पित्तम अग्नेय है। तो फिर हमने इससे क्या समझना चाहिए? तो उसी का जो निर्णय है वो आचार्य ही नीचे हमें दे देते हैं। उनका ऐसा कहना है कि इति अनेन द्वयात्मकत्वं पित्तस्य यदि अपि उक्तं तथापि अग्नेय कारकत्वात् बाहुल्यात् पित्तम अग्नेयम एव इति दर्शयन् आहो पित्तम अग्नेयम इति। यानी कि स्वरूप के अनुसार पित्त आप्य हो भी, लेकिन आग्नेय कारकत्वात् बाहुल्यात्, उससे जो होने वाला कर्म है, उससे जो होने वाले दिखने वाले लक्षण है उसकी वृद्धि से, वो आग्नेय गुणधर्म की वजह से ही होते हैं। और इसीलिए उसकी जो कार्यकारी शक्ति है वो अग्नि महाभूत प्रधान होने की वजह से पित्त आग्नेय ही है। उसका स्वरूप आप पे दिखता हो, लेकिन पित्त यह आग्नेय ही है। यही हमें आचार्य चक्रपाणी इस टीका में बताता है। अभी इस प्रकार हमने देखा पित्तज तृष्णा संप्राप्ति और लक्षणों को। अब इसके आगे का जो तृष्णा का भेद आचार्य चरक ने बताया है वो है आमजा तृष्णा। अभी वात पित्त के बाद में हमें ऐसा लगता है कि कफज तृष्णा आनी चाहिए, लेकिन ये पांचों भेदों में कहीं पर भी कफज तृष्णा ऐसा भेद तृष्णा का नहीं बताया है। उसका कारण क्या है ये शायद ही हम कोई पूछेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कफ दोष को हम जानते हैं उसके अनुसार हमें लगता भी नहीं है कि अगर कफ की वृद्धि हो जाए तो रुग्ण में तृष्णा की उत्पत्ति होगी, क्योंकि कफ प्रधान कफ जो है वो खुद ही आप महाभूत प्रधान और सोम गुणातिरिक्त इस प्रकार का दोष है। तो अगर उसकी वृद्धि हो जाए तो आप महाभूत की तो वृद्धि ही होने वाली है, तो उससे फिर आपका क्षय होकर उत्पन्न होने वाली तृष्णा इन उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे कफजा तृष्णा ऐसे ना बता के जो तीसरा भेद दिया है वो आमजा तृष्णा इस प्रकार का है। लेकिन यहाँ पर कफ से कुछ इसका संबंध है, ये भी आगे हमें समझ सकता है। हम सूत्र को पढ़ेंगे, सूत्र क्रमांक 15। तृष्णा या आम प्रभवा सापि आग्नेया आम पित्त जनितत्वात् लिंगम तस्य च अरुचि आत्मान कफ प्रसेकौ च। तो इस तृष्णा के भेद को आमजा तृष्णा क्यों कहा गया है ये आचार्य चक्रपाणी हमें टीका में बताते हैं। वो कहते हैं आम शब्देन च इह लक्षणया आम समान चिकित्सित आम समान लक्षणश्च कफो अपि गृह्यते। इसमें आमजा तृष्णा में जो कुछ लक्षण बताए गए हैं वो शरीर में सामता की वृद्धि होने से होने वाले हैं, ये हमें उन्हें पढ़कर ही समझता है। लेकिन शरीर में कफ और आम इन दोनों की चिकित्सा ये प्रायः एक जैसी समझी जाती है। उनके लिए, उनकी चिकित्सा के लिए जिन रसों को हमें लेना है, जिन रस प्रधान द्रव्यों को हमें चुनना है, जिस प्रकार के उपक्रमों का अवलंब चिकित्सा में करना है, वह सभी प्रायः समान होते हैं। इसीलिए चक्रपाणी कहते हैं कि यहाँ पे आम समान लक्षण और आम समान चिकित्सा होने से यहाँ पे आम की जगह पे आप यहाँ कफ है ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अगर इसी दृष्टि से अगर हम फिर से ये सूत्र देखें तो सा अपि अग्नेया आम पित्त जनितत्वात्, इस पंक्ति को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सा अपि अग्नेया कफ पित्त जनितत्वात्, यानी कि कफ से उत्पन्न हुई तृष्णा ही क्यों ना हो, लेकिन वो आग्नेय ही है, ये विशिष्ट स्वरूप से यहाँ पे उन्होंने समुल्लिखित किया है ये कहकर कि सा अपि अग्नेया। लेकिन फिर उसकी उत्पत्ति कौन कौन से दोषों के प्रकोप से होती है, तो वो आम पित्त से होती है या साम पित्त से होती है, या फिर अगर हम आचार्य चक्रपाणी का कहना मान के कुछ समझना चाहे तो ये कफ पित्त से उत्पत्ति होती है। किस प्रकार से ये होने वाला है, तो
आचार्य चक्रपाणी ही बताते हैं आम पित्त जनितत्वात् इति आमावरोध वृद्ध पित्त जनितत्वात् इति अर्थः। आम पित्त से उत्पन्न यानी क्या है, तो जो आम उत्पन्न हुआ है उससे कुपित पित्त या उससे अवरोध होने से कुपित होने वाले प्रकुपित होने वाले पित्त की वजह से आमजा तृष्णा उत्पन्न होती है। और इसीलिए आचार्य चरक कहते हैं कि प्रकुपित या वृद्ध होने वाला दोष यहाँ पे पित्त ही है, इसीलिए आमजा तृष्णा होकर भी वो आग्नेय ही है। वातजा तृष्णा वात प्रधान हेतु से वात दोष से उत्पन्न हुई थी, पित्तजा तृष्णा पित्त से हुई थी, और अभी आमजा तृष्णा भी आग्नेय है और वो आम पित्त से उत्पन्न हुई है, ऐसे यहाँ पे आचार्य कहते हैं। और इसके लक्षण क्या है, तो लिंगम तस्य अरुचि, अरुचि आधमान और कफ प्रसेक। अरुचि और आधमान जैसे आचार्य चक्रपाणी बताते हैं कि ये आम समान ही लक्षण है, तो इन्हें जानना बहुत ही आसान है। लेकिन कफ प्रसेक ये फिर भी मतलब आम से ही उत्पन्न होने वाला लक्षण है, लेकिन आमजा तृष्णा में है। तृष्णा में हमने लक्षण देखा कि मुख शोष है और अम्बुपान की इच्छा है, लेकिन यहाँ पे उत्पन्न लक्षण है वो है कफ प्रसेक। तो थोड़ा सा अलग है, शायद इस प्रकार का रुग्ण आपके सामने आता है तो इसका आमजा तृष्णा आप निदान करेंगे, इसमें थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, इसीलिए ये और थोड़ा ध्यान देके समझना जरूरी है कि कफ प्रसेक ये लक्षण होने के बाद भी उसकी चिकित्सा करते समय हमें आमजा तृष्णा ऐसा ही निदान करके चिकित्सा करनी होगी, तभी हमें उससे जो यश है अभिप्रेत वो मिल सकता है। तो इस प्रकार हमने आमज तृष्णा के संप्राप्ति और लक्षणों को भी देखा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी इसके आगे का जो तृष्णा का भेद है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे, वो है क्षयजा तृष्णा। क्षयज तृष्णा के बारे में सूत्र क्रमांक 16 में हम जान सकते हैं। हम सूत्र को पढ़ेंगे। देहो रसजो अम्बुभवो रसश्च तस्य क्षयाच्च तृष्येति दीन स्वरः प्रताम्यन संशुष्क हृदय गलतालु। तो क्षयजा तृष्णा क्या है और किस प्रकार से उत्पन्न होती है, क्षय यानी किसका क्षय जिस वजह से ये तृष्णा उत्पन्न होती है, ये सब हम इस सूत्र में जान सकते हैं। यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि देहो रसजो अम्बुभवो रसश्च, देह जो है मनुष्य का वो रसज है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है आयुर्वेद के शारीर का, जो हम बहुतों बार ध्यान में ही नहीं लेते हैं। देह को रसज माना है, रस से उत्पन्न माना है। हम ये जानते हैं कि शरीर के सभी अंगों प्रत्यंगों का जो पोषण है वो सभी रस धातु की वजह से होता है। इसीलिए रस धातु की अव्याहत एक चलन शरीर में शुरू रहता है, जिस वजह से सभी शरीर को पोषण मिलता है, शरीर का तर्पण होता है। और आगे जाके हम देह की रस से उत्पत्ति कैसी होती है इसको समझना चाहे तो गर्भावस्था में जो शरीर है उसके बारे में भी हम यहाँ सोच सकते हैं। माता के गर्भ में, माता के उदर में जब गर्भ की वृद्धि होती है, पोषण होता है, तभी वो माता के आहार रस से ही होता है। इसीलिए जो गर्भ का शरीर है, जो पार्थिव है, उसकी वृद्धि कहाँ से हो रही है, तो माता का जो आप महाभूत प्रधान ऐसा रस धातु है उस वजह से हो रही है। इसीलिए देहो रस जो ये हमें समझना जरूरी है। तो ये जो रस है ये इसके और आगे जाके ऐसा बताया है कि ये अम्बुभव है, यानी कि ये आप महाभूत से उत्पन्न हुआ है, या ये बना ही आप महाभूत से है। इसीलिए शरीर भी प्रायः आप महाभूत प्रधान है। तो पाश्चात्य वैद्यक जब बताता है कि आवर बॉडी इज 80% वाटर, तब हमें बहुत आसानी से वो समझ जाता है, या फिर तभी हम ये समझ लेते हैं कि हाँ, इसीलिए हमें जो एक प्रघात है कि कीप ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, वो लेना क्यों जरूरी है। अगर ज्यादा पसीना आए या डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स किसी में दिखने लगे तो वहां पे क्यों हमें ORS पीना चाहिए, क्यों इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का ध्यान देना चाहिए, और क्यों वहां पे खुद को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। लेकिन ये सभी सिद्धांत रूप से, शारीर सिद्धांत की दृष्टि से आचार्य चरक ने हजारों साल पहले संहिता में बताया हुआ है। ये हम कहीं ना कहीं समझने के लिए थोड़ा सा कम पड़ जाते हैं। तो ये 4 ही शब्द है, लेकिन इससे बहुत बड़ा अर्थ हमें
समझ सकता है, जो अलग अलग व्याधियों के निदान और चिकित्सा की दृष्टि से हमें जान लेना बहुत ही जरूरी है, ना ही सिर्फ तृष्णा की दृष्टि से हमें इसे देखना चाहिए। तो ऐसा जो देह है जो रस से बना है, जो आप महाभूत प्रधान है, वो रस का ही अगर क्षय हो जाए तो क्या होगा? तो तभी तृष्णा की उत्पत्ति होगी। यानी कि हेतु अलग अलग हो, लेकिन जब विशिष्ट दूष्य है तृष्णा में, पर वो रस है और उसकी अगर किसी भी प्रकार से दुष्टि हो या क्षय हो, तो उसमें तृष्णा की उत्पत्ति होने ही वाली है। ये इस तृष्णा के अलग बताए हुए भेद से हमें जानना जरूरी है। और जब रस क्षय की वजह से तृष्णा उत्पन्न होती है, तो उसमें लक्षण कौन कौन से विशिष्ट दिखते हैं? तो पहला है दीन स्वर, स्वर क्षय या फिर स्वर कम हो जाना, दीन हो जाना। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि शायद उसके डेसिबल्स में कुछ फर्क हो जाए, उसकी ध्वनि की जो तीव्रता है उसमें कम हो जाए। हम सभी ने इसका अनुभव भी लिया होता है कि बहुत समय तक अगर आप बोल रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो या फिर कोई व्याधि में जब काफी मात्रा में, अधिक मात्रा में स्वेद प्रत्यागम हो रहा है या अतिसार है या छर्दी है, तो उसमें दीन स्वर जैसे लक्षण तो दिखते ही है। तो ये रस क्षय की वजह से होने वाला विशिष्ट लक्षण है, जो क्षयज तृष्णा में भी दिखने वाला है। आगे है प्रताम्यन संशुष्क हृदय गलतालु। प्रताम्यन, इसका अर्थ है यहाँ पे भ्रम नहीं, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना। तो ये रस क्षय की वजह से होने वाला है। ऐसे ही लक्षण हमें पांडु जैसे व्याधि में भी दिखते हैं, जहां पर भी रस की दुष्टि और क्षय होता है, रस रक्त की क्षय दुष्टि हमें दिखती है। तो यही लक्षण यहाँ क्षयजा तृष्णा में भी दिख रहा है। और आगे है संशुष्क हृदय गलतालु। तो अभी तक हमने गलतालु, ओष्ठ, जिह्वा, कंठ और क्लोम, ये जो शरीर के भाग है, ये तृष्णा से कैसे जुड़े हुए हैं इनके बारे में देखा है। लेकिन ये पहला भेद है जहाँ पे हृदय का उल्लेख आचार्य करते हैं। और जब क्षयजा तृष्णा है तभी संशुष्क हृदय ऐसा लक्षण आपको दिख सकता है। कोई भी दोष से उत्पन्न होने वाली तृष्णा में बाकी सारे अंग प्रत्यंग जो है वो सामान्य ही है, लेकिन प्रायः जब रस की क्षय से होने वाली यहाँ पे तृष्णा है, रस का संवहन ही हृदय के द्वारा होता है। इसीलिए रस और हृदय ये एक साथ जुड़े हुए हैं। और जब इस रस के क्षय से तृष्णा उत्पन्न होने वाली है, तो स्वाभाविक रीति से संशुष्क हृदय ये लक्षण भी यहाँ पे उत्पन्न होता है। और उसी के साथ संशुष्क गल और तालु ऐसे लक्षण भी यहाँ पे हमें दिखते हैं, जो बाकी भेदों में भी हमें दिख सकते हैं। आचार्य चक्रपाणी की टीका अगर हम यहाँ पे देखें तो आहार रस के बारे में कुछ स्पष्टीकरण आचार्य देते हैं। आहार रसात सर्व धातु पोषको धातु रस उत्पद्यते, स च रसो देह पोषको अम्बुभव इति आप्य इति अर्थः। यानी कि जो रस धातु है वो आहार रस से ही उत्पन्न हो रहा है, और यही जो देह पोषण करने वाला आहार रस से उत्पन्न होने वाला रस है वो अम्बुभव है। ऐसे यानी कि आप महाभूत प्रदान है, यहाँ पे कहा गया है। तो रस आप पे क्यों है? क्योंकि अम्बुभव क्यों है ये बताने के लिए आचार्य बोलते हैं कि वो बना ही आहार रस से है। हम बोल ही रहे हैं आहार रस, तो वो आप पे ही है, इसीलिए जो शरीर पोषण करने वाला रस है वो भी अम्बुभव है, ऐसे यहाँ पे आचार्य चरक ने कहा है। रसक्षयात अम्बुक्षयो भवति, तेन च अम्बुक्षयेण पुरुषः पानीय प्रार्थना रूप तृष्णया युक्तो भवति इति युक्तम इति दर्शयति। तो रसक्षय हुआ तो स्वाभाविक रीति से यहाँ पे अम्बुक्षय भी हुआ ही है। इसीलिए अम्बुक्षय के वजह से जिस भाव पदार्थ की शरीर में कमी उत्पन्न हुई है उसी की इच्छा उत्पन्न होगी। इसीलिए अम्बु का क्षय है तो अम्बु की इच्छा होगी। अम्बु को यहाँ पे पानीय कहा है, और जो पीने लायक है वो सभी पानीय प्रार्थना रूप तृष्णया। ये तृष्णा में क्या अव्यभिचारी लक्षण है? तो पानीय प्रार्थना, जलपान की इच्छा है, लिक्विड्स की इच्छा होती है, यही पानीय से हमें समझता है। क्योंकि शरीर में जो लिक्विड ऐसे स्वरूप का भाव पदार्थ है वो कम हुआ है। आगे उन्होंने सुश्रुत संहिता से एक उदाहरण दिया है। दोष धातु मल क्षीणो बल क्षीणोपि मानवः स्वयोनि वर्धनम तत्त अन्नपानम प्रकांक्षति। आप सभी जानते हैं कि ये एक मूलभूत सिद्धांत है। सामान्य विशेष सिद्धांत में भी हम इसे जानते हैं कि जिस गुण और कर्म के भाव पदार्थ की शरीर में कमी होगी
उसकी इच्छा उत्पन्न होगी, उसके योनि स्वरूप द्रव्यों के स्वीकार की इच्छा उत्पन्न होगी या अन्नपान की इच्छा होगी, और जिसका वर्धन होगा उसका द्वेष उत्पन्न होगा। इसीलिए रसक्षय होता है तो जल स्वरूप या पानीय द्रव्यों की ही प्रार्थना या इच्छा शरीर में उत्पन्न होती है, ऐसे यहाँ पे आचार्य चक्रपाणी हमें बताते हैं। तो ये हो गया क्षयज तृष्णा के बारे में। आगे हम तृष्णा का आगे वाला भेद देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तृष्णा का जो आखिरी भेद बताया हुआ है आचार्य चरक ने, वो है उपसर्गजा तृष्णा। ये तृष्णा कैसे उत्पन्न होती है ये हमें आगे के सूत्र में पता चलता है। हम सूत्र पढ़ेंगे। भवति खलु यो उपसर्गा तृष्णा सा शोषिणी कष्टा ज्वरमेह क्षय शोष श्वासाद्यु उपसृष्ट देहानाम। तो ये जो उपसर्गा तृष्णा है वो किस स्वरूप की है ये उन्होंने पहले बता दिया कि ये शोषिणी है, मतलब शरीर का शोषण करने वाली है, देह का शोषण करने वाली है। पहले के सूत्र से हम ये जानेंगे देह का शोषण यानी यहाँ पे रस का शोषण प्रायः है, और वो कष्टा है। कष्टा यानी कि चिकित्सा की दृष्टि से उसे ठीक करना ये कष्टदायक है, या वैद्य के लिए कष्टदायक है, यानी कि यही जो तृष्णा का भेद है ये कष्ट साध्य है। अभी ये सब क्यों है और ये किस प्रकार से उत्पन्न होती है ये हमें बताया है कि ज्वरमेह क्षय शोष श्वासादि उपसृष्ट देहाना। यहाँ पे उन्होंने कुछ व्याधि बताए हैं कि इन व्याधि से जब आपका देह उपसृष्ट हो, यानी कि इनसे पीड़ित हो, काफी समय से, काफी काल से ये व्याधि शरीर में हो, उनकी ठीक से चिकित्सा ना हुई हो, तो उससे उपसृष्ट देह हो जाता है। उपसृष्ट इस शब्द की टीका आचार्य चक्रपाणी ने दी है। वो कहते हैं कि उपसर्गादिति ज्वरादि उपद्रवात। सो उपसर्ग से उपसृष्ट ये शब्द आया है, और उपसर्ग मतलब क्या उसका अर्थ जब बताते हैं आचार्य तो कहते हैं ज्वरादि उपद्रवात। ये जो व्याधि आचार्य ने बताए हुए हैं उनके उपद्रव स्वरूप जब तृष्णा उत्पन्न होगी तब वो उपसर्गजा तृष्णा ऐसे कही जाएगी। तो कौन कौन से व्याधि है जिनके उपद्रव में तृष्णा दिख सकती है? तो ज्वर ये व्याधि बताया है, मेह या प्रमेह बताया हुआ है। ज्वर में ज्वर की चिकित्सा या संप्राप्ति भी हम जब जानेंगे तब वहां पे संताप ये प्रायः लक्षण है। और जीर्ण ज्वर के बारे में जब हम देखते हैं तो वहां पे जो रुक्ष उष्ण तेज है या पित्त है वो शरीर का शोषण ही कर रहा है, इसीलिए वहां पे घृत और क्षीर इस प्रकार के द्रव्यों का चिकित्सा में उपयोग बताया हुआ है। तो ऐसा ज्वर जब शरीर में दीर्घकाल हो या फिर जीर्ण ज्वर जैसा व्याधि शरीर में हो तो उसके उपद्रव स्वरूप भी तृष्णा ये व्याधि उत्पन्न हो सकता है, यानी कि तृष्णा का वो निदानार्थकर व्याधि हुआ ऐसे हम कह सकते हैं। वैसे ही मेह हो जिसमें प्रभूत मूत्रता यह प्रवृत्ति है, क्षय का रुग्ण हो जिसमें सभी धातुओं का क्षय हुआ है तो रस का क्षय तो होने ही वाला है। शोष है तो सभी धातुओं के क्षय की वजह से शरीर में शोष की उत्पत्ति हुई हो, या श्वास जैसा व्याधि है। ये सभी व्याधियों में जब वो शरीर में दीर्घकाल तक रहते हैं तो उसके उपद्रव स्वरूप तृष्णा उत्पन्न हो सकती है, और फिर वो उपसर्गजा तृष्णा ऐसी समझी जाएगी। लेकिन ये जो तृष्णा का भेद है वो कष्ट साध्य है ऐसे आचार्य बताते हैं। अभी इसी की टीका में बताते हुए आचार्य चक्रपाणी ने, चरक और सुश्रुताचार्य ने जो तृष्णा के अलग अलग भेद बताए गए हैं वो सब एक जैसे ही कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा विवरण दिया है, वो हम इस टेबल में देखेंगे। आचार्य चरक ने तृष्णा के 5 भेद बताए हुए हैं जो भी हमने देख लिए, वातजा, पित्तजा, आमजा, क्षयजा और उपसर्गात्मिका या फिर उपसर्गजा। और आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने 7 भेद बताए हैं। वो है वातजा, पित्तजा, कफजा, अन्नजा, भक्त निमित्तजा, क्षयजा और क्षतजा। तो इनमें से यानी कि आचार्य सुश्रुत जी ने जो बताए हुए भेद है तृष्णा के 2 अधिक, वो आचार्य चरक के 5 भेदों में कैसे हम जोड़ सकते हैं ये हमें इस आचार्य चक्रपाणी ने बताया है। यही हमने यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है कि वातज और पित्तज तो एक जैसे ही भेद है।
आचार्य सुश्रुत कफजा ये भेद बताते हैं, उसी के साथ अन्नजा और भक्त निमित्तजा ऐसे भी भेद बताते हैं। ये तीनों भेद अंतर्भूत हो सकते हैं आचार्य चरक ने बताए हुए आमजा तृष्णा इस भेद में। क्षयजा भेद दोनों में सामान्य ही है। और फिर आचार्य सुश्रुत शल्य प्रधान शास्त्र होने के कारण या संहिता होने के कारण क्षतजा ऐसा भी भेद बताते हैं। तो क्षतजा यह जो आचार्य सुश्रुत ने बताया हुआ भेद है, वह आचार्य चरक ने बताए हुए उपसर्गात्मिका या उपसर्गजा तृष्णा के अंतर्गत ही हम पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं या उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ के टीकाकारों ने दिए हुए वर्णन से जान सकते हैं। तो इस प्रकार तृष्णा के जो 5 भेद है, उन सभी की विशिष्ट संप्राप्ति और उसके लक्षण हमने देखे। अभी इसके आगे हम सूत्र पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये जो 18वां सूत्र है, ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि असाध्यता के लक्षण बताए हुए हैं, या फिर जो उपसर्गात्मिका तृष्णा है उसी के बारे में थोड़ा अधिक विस्तृत वर्णन करने के लिए ये सूत्र यहाँ पे आया हुआ है। हम सूत्र पढ़ेंगे। सर्वासु अति प्रसक्ता रोग कृशानाम वम प्रसक्तानाम घोरोपद्रव युक्ता तृणा मरणाय विद्नेया। अभी मैंने जो 2-3 संहिताएं देखी, उसमें तृणा ऐसा ही शब्द है। ऐसे हो सकता है कि किसी की संहिता में शायद यहाँ पे तृष्णा ऐसा शब्द हो। अगर वैसा हो तो आप जरूर उसे तृष्णा जैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी यहाँ पे काफी रेलेवेंट ऐसा शब्द लगता है, वो पाठभेद हो सकता है। और नहीं भी हो तो भी यहाँ पे जो बाकी सूत्र में हम पढ़ते हैं तो उससे समझ ऐसा सकते हैं कि सर्वासु अति प्रसक्ता। सर्वासु मतलब इन सभी में, अति प्रसक्ता यानी कि जो रुक ही नहीं रही है, बहुत दिनों से है, जिसका शमन ही नहीं हो रहा है, ऐसी जो तृष्णा है। रोग कृशानाम विविध व्याधियों के वजह से कृश दुर्बल हुए रुग्णों में हुई जो तृष्णा है। वमी प्रसक्तानाम जिसमें छर्दी ये काफी काल से हो ही रही है, रुक ही नहीं रही है। कंटिन्यूअस या परसिस्टेंट ऐसे प्रसक्त का शब्द हम ले सकते हैं, जिनमें व्याधि बहुत कालों से है, बहुत काल से छर्दी भी चल रही है, दीर्घ काल के व्याधि से रुग्ण कृश और दुर्बल भी हुआ है, और घोर उपद्रव युक्ता यानी कि जो घोर उपद्रव इसके पहले तृष्णा के उपद्रव में हमने जाने, जैसे कि चित्तनाश है, मर्मदुयन है, ये बाकी कुछ उपद्रव है। तो ऐसे उपद्रव जब इस प्रकार की तृष्णा में, इस प्रकार के रुग्ण में उत्पन्न हुए हो, तब ये तृष्णा मरणाय विद्नेया। ऐसी प्रकार की तृष्णा जिस रुग्ण में है उसमें मृत्यु की संभावना होती है। ऐसे उस तृष्णा को हमें वैद्य की रोल में जानना चाहिए, ऐसे इस सूत्र में हम समझ सकते हैं। आचार्य चक्रपाणी टीका बताते हुए कहते हैं कि घोरोपद्रव युक्ता इति पीड़ा उपद्रव इति। तो घोरोपद्रव युक्ता यानी इस शब्द का अर्थ बताते हुए आचार्य कहते हैं कि पीड़ा कर उपद्रववती, यानी कि ऐसे उपद्रव है जो उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होगी, यानी व्याधि तो है, फिर उपद्रव बने हैं, और अभी वो उपद्रव से भी शरीर को पीड़ा ही हो रही है। व्याधि की पीड़ा है और उपद्रव की भी पीड़ा है। इस प्रकार की जो तृष्णा है वो घोरोपद्रव युक्ता ऐसे कही गई है। तो ये तृष्णा असाध्य कब होगी या मृत्युकारक कब होगी, ये हमने इस सूत्र से जाना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये 5 भेद देखने के बाद कुछ विशिष्ट हेतुओं से भी रुग्ण के शरीर में तृष्णा उत्पन्न हो सकती है, ऐसे आचार्यों ने समझा था। और फिर ये जो विशिष्ट हेतु वाले जो तृष्णा के भेद है, उनके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए ये कुछ आगे के सूत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूत्र क्रमांक 19 हम पहले देखते हैं। नाग्निम विना ही तर्षः पवनाद्वा तौ ही शोषणे हेतु अब धातो अतिवृद्धौ अपाम क्षये तृष्यते नरो ही। फिर से यही बात यहाँ पे दोहराई गई है जो हमने तृष्णा की संप्राप्ति में देखी, कि हमने देखा था पित्त और अनिल यानी पित्त और वात प्रवृत्त होने की वजह से ही तृष्णा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे अलग शब्दों में यही बताया गया है, न अग्निम विना ही तर्षः पवनाद्वा, अग्नि के बिना
और वायु के बिना तर्ष यानी तृष्णा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तृष्णा उत्पन्न होने के लिए शरीर में शोषण होना जरूरी होता है, तभी तृष्णाएं लक्षण उत्पन्न होगा। और शोषण जो होता है वो सिर्फ दो ही दोषों की वजह से हो सकता है, वो है पित्त की वजह से यानी कि अग्नि की वजह से, या फिर अनिल या पवन की वजह से, वायु की वजह से। ये दोनों ही शरीर में शोषण उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए इन दोनों के सिवा तृष्णा उत्पन्न नहीं हो सकती है। अब धातु हो अतिवृद्धौ अपाम क्षये तृष्यते नरोहि। फिर ये दोनों प्रवृद्ध होने के बाद तृष्णा कैसे उत्पन्न करते हैं? जब ये अति प्रमाण में वृद्ध हो जाते हैं तब शरीरस्थ आप धातु का क्षय करते हैं और तभी शरीर में तृष्णा उत्पन्न होती है। यही हमने पहले देखा था, इसी को पहले फिर से दोहराया गया है। तो यही जानना जरूरी है कि अग्नि, वात और रस का क्षय या आप महाभूत का क्षय, इसके सिवा तृष्णा की उत्पत्ति शरीर में नहीं हो सकती। इसीलिए शायद 5 भेद बताते हुए आमजा तृष्णा बताई गई है, कफजा तृष्णा नहीं बताई गई है। और आमजा तृष्णा आम और कफ सामान्य होने एक जैसे होने के बाद भी वो आग्नेय है ऐसा ही बताया है। नहीं तो अगर वैसे नहीं बताते तो उसके पहले उन्होंने जो कहा कि अग्नि और वायु के सिवा तृष्णा उत्पन्न ही नहीं हो सकती, उसके वो विरुद्ध कथन हो जाता। इसीलिए आमजा तृष्णा भी अग्नेय है, ये आचार्य ने वहां पे भी बताया है और फिर से इन्हीं चीजों को यहाँ दोहराया है। सूत्र क्रमांक 20 पढ़ेंगे। गुरुवन्न पय स्नेहैः सम्मूर्च्छद्भिः विदाह काले च यस्तृष्येत आवृत मार्गे तत्रपि अनिलानलौ हेतुः। तो अभी कुछ अलग हेतु दिखते हैं जो शायद कफ वृद्ध करने वाले हैं ऐसे हमें लगता है, लेकिन फिर भी तृष्णा रुग्ण में उत्पन्न होती है। तो ये कैसे होता है? ऐसा अगर प्रश्न आपको पड़ता है तो उसका ही एक उत्तर इस सूत्र में हमें मिलता है। यहाँ पे हेतु क्या बताया है? गुरुवन्न पय स्नेहैः। तो गुरुवन्न, पय यानी कि क्षीरपान, दुग्धपान और स्नेह, विविध प्रकार के जो स्नेह है, इनके वजह से अगर रुग्ण में तृष्णा उत्पन्न होती है। हम ये हमारे जीवन में देखते हैं कि जब भी कोई तली हुई चीजें ज्यादा खाई जाती है या फिर बहुत ही गुरु आहार सेवन किया जाता है तो उसके बाद में भी रुग्ण में तृष्णा बढ़ जाती है। बहुत प्यास लगती है, बहुत पानी पानी हो रहा है, ऐसे रुग्ण कहते हैं या फिर कोई व्यक्ति कहता है। तो खाया तो गुरु आहार है, जो द्रव्य है आहार्य वो भी कफ वृद्धि करने वाले हैं, पय है या अलग अलग स्नेह है। तो फिर इससे जो अग्नि और वात से उत्पन्न होने वाली तृष्णा है वो कैसे उत्पन्न हुई? ये बताने के लिए इसके पीछे होने वाली संप्राप्ति यहाँ पे आचार्य चरक में बताते हैं। उनका ऐसा कहना है कि गुरुवन्न पय स्नेहैः सम्मूर्च्छद्भिः विदाह काले च। अन्न के विदाह काल में भी ये तृष्णा उत्पन्न होती है, आप पित्त और वात अगर आहार ना ले तो भी। और जब गुरुवन्न पय स्नेह ऐसे गुरु आहार या फिर स्नेह प्रधान द्रव्यों का सेवन करते हैं तभी भी उनकी सम्मूर्छना होकर, इसी पर टीका करते हुए आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि सम्मूर्च्छद्भिः इति एकताम गच्छद्भिः। ये सभी का एकत्रीकरण या मिश्रण हो जाता है, उनकी सम्मूर्छना होती है। और फिर यस्तृष्येद वृत्त मार्गे तत्रापि अनिलानलौ हेतु। अभी यहाँ पर भी यस्तृष्येद वृत्त मार्गे ऐसा शब्द है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर मैंने काफी संहिता के अभ्यासकों से और संहिता एमडी ऐसे जो मेरे जान पहचान के वैद्य उनसे भी इसके बारे में चर्चा की थी। तो यहाँ पे शायद यस्तृष्येद आवृत मार्गे ऐसा शब्द होता तो ज्यादा उचित होता ऐसा लगता है। आप में से किसी की संहिता में शायद वैसा होगा भी, और नहीं भी है तो भी यहाँ पे अगर हम पूरा सूत्र देखने जाए तो इससे यही प्रतीत होता है कि जब ये गुरु आहारीय द्रव्यों की सम्मूर्छना होती है तो उससे मार्ग का आवरण होके पित्त की वृद्धि होके और मार्गावरोधजन्य वात की वृद्धि होके तृष्णा की उत्पत्ति होती है। आमजा तृष्णा में भी हमने यही देखा था कि आम से उत्पन्न हुई तृष्णा यानी आम से अवरोध उत्पन्न होने से प्रकुपित जो पित्त है उससे आमजा तृष्णा होती है। यहाँ पर भी कफ प्रधान हेतु जो है उनके वजह से आवरण उत्पन्न होके वात पित्त का प्रकोप होके फिर तृष्णा उत्पन्न होती है। तो
पित्त और वात के प्रकोप के सिवा तृष्णा की उत्पत्ति यहाँ पर भी नहीं है, यही फिर से बताया है। आगे तृष्णा उत्पत्ति का एक विशिष्ट जो हेतु है वो बताया गया है। इसके पहले बस हम टीका का एक और वाक्य समझ लेते हैं। आचार्य चक्रपाणि कहते हैं कि अत्र वातो रुद्धः सम्मूर्छने अन्नस्य तृष्णाकरः विदाह काले च या तृष्णा तत्र पित्तम तृष्णाकरः। यानी कि आवरण से, यानी कि गुरु आहार सेवन के बाद आवरण होके जो तृष्णा उत्पन्न होती है वहां पे वात के वजह से प्रायः तृष्णा उत्पन्न होगी। तो विदाह काल में कोई भी आहार लो, लेकिन विदाह काल में जो तृष्णा लगती है वो किस वजह से होती है कि उस अन्न पाक की अवस्था में जो उत्पन्न पित्त है वो पित्त के वजह से वहां पे तृष्णा उत्पन्न होती है। यानी कि वात से या पित्त से ही तृष्णा की उत्पत्ति है। आगे का सूत्र 21 हम पढ़ते हैं, जिसमें तृष्णा के एक विशिष्ट हेतु से वो कैसे उत्पन्न होती है ये बताया है। तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष भावात् मध्यम पित्तानिलौ प्रकोपयति शोषयतो अपाम धातुम तवेव हि मध्यशीलानाम् तप्तासु इव सिकतासु हि तोयम आशु शुष्यति क्षिप्तम तेषां संतप्तानां हिमजलपानात् भवति शर्मो। अभी मध्य इस विशिष्ट हेतु से तृष्णा उत्पन्न होती है, तो होता क्या है ये यहाँ पे बताया। मध्य कैसा है, तो तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष भावात्, स्वभाव से ही मध्य जो है वो तीक्ष्ण उष्ण और रुक्ष है। इन गुणों से हमें यही समझता है कि इन गुणों के द्रव्य के सेवन से शरीर में प्रकोप किन दोषों का होगा, तो पित्त और वात का ही होगा। तो ऐसा मध्य शरीर में पित्त और वात की वृद्धि या उसका प्रकोप करता है। और फिर शोषयतो अपाम धातु तावही तौ एव ही मध्यशीलानाम्। तो ये जो मध्यशील है, यानी कि एक बार मद्य पीने से ये होगा क्या, तो शायद नहीं। मध्यशील इस शब्द से यही प्रतीत होता है कि जिन्हें मद्य पीने की, अधिक मात्रा में मद्यपान की जो आदत है, जो पूरी तरह से मद्य के शरण गए या फिर मद्य सेवन से अलावा मद्य से अलग वो रह ही नहीं सकते, ऐसे मध्यशील है। ऐसे रुग्णों में जब ये मद्य शरीर में वात और पित्त की वृद्धि करता है, तो शरीर में जो आप धातु है, आप महाभूत प्रधान धातु है, उनका शोषण करके तृष्णा की उत्पत्ति होती है। यानी कि मध्यशील व्यक्ति में तृष्णा की उत्पत्ति कैसी होती है, तो वो मध्यशील होना चाहिए। एक बार मद्य सेवन से शायद नहीं होगा, और फिर उसमें वात पित्त से ही फिर से क्षय होके तृष्णा उत्पन्न होगी। और ये एक विशिष्ट प्रकार के लक्षण दिखाती है। तप्तासु इव सिकतासु ही तोयम आशु शुष्यति क्षिप्तम। हमने देखा कि मध्यशील है, मतलब काफी कालों से मद्य एक बार भी शरीर में जाके उसके स्वभाव स्वरूप गुणों की वृद्धि करने वाला है। यानी कि एक बार मद्य पियोगे तो भी तीक्ष्ण उष्ण और रुक्ष गुण तो शरीर में बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन उससे तुरंत ही क्षय नहीं होने वाला है रस धातु का। तो क्या होगा, इन गुणों का सतत सतत वर्धन होके देहस्थ जो जल है या फिर पृथ्वी महाभूत है, अलग अलग अंग प्रत्यंग है, धातु है, ये सभी में एक तप्तता उत्पन्न हो, यानी कि औष्ण्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर एक समय के बाद में वो शुष्क होने लगेंगे। इसीलिए तप्तासु इव सुखतासु, जो बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में तप्त उष्ण ऐसी सिकता है। सिकता यानी रेती है, मिट्टी है, बहुत कालों से तपी हुई ऐसी जो मिट्टी है, उसमें अगर आप थोड़ी सी पानी की बूंद डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो झटके में ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसका शोषण हो जाएगा। और शायद आपने जहां पानी डाला वो आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उसका त्वरित ही शोषण हो गया, क्योंकि जो सिकता है वो काफी काल से संतप्त है। उसी तरीके से जो मध्यशील ऐसे व्यक्ति है, वो काफी काल से शरीर में उष्ण रुक्ष और तीक्ष्ण ऐसे गुणों का मद्य सेवन कर रहे हैं। उनके शरीर धातु भी तत्समान उष्ण हुए हैं, इसीलिए उनको शायद आप सामान्य जो जल है वो अगर देंगे तो उससे उनका समाधान नहीं होगा, उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। तो उनको सुख कब मिलेगा, उनमें अगर तृष्णा उत्पन्न है तो उन्हें हिमजल पान से ही थोड़ा सुख महसूस हो सकता है, क्योंकि जल ये आप महाभूत का शायद पूर्ति करने वाला हो, लेकिन वहां पे उष्ण भी बहुत ज्यादा होने से शीत गुण अतिरिक्त अधिक मात्रा में देना जरूरी है। इसीलिए हिमजल पान से ही इन मध्यशील जो व्यक्ति है, रुग्ण है, उनमें
सुख की प्राप्ति हो सकती है। यही यहाँ पे आचार्य ने बताया हुआ है। आचार्य चक्रपाणी ने टीका में जो बताया है वो काफी विषयों का हमने यहाँ पे विचार किया है। उन्होंने कहा है कि शर्मैति सुखम, यानी कि इस व्यक्ति को सुख की इच्छा तभी होगी जब वो हिमजल पान करेगा। इसीलिए इस प्रकार की मद्य हेतु से उत्पन्न हुई तृष्णा जो है, इसके बारे में आचार्य चरक से हमने पढ़ा। अभी आगे का सूत्र देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ विशिष्ट हेतुओं से उत्पन्न हुई तृष्णा की संप्राप्ति के बारे में जानने से और कुछ विशिष्ट संप्राप्ति के बारे में हमें आगे के सूत्र में आचार्य चरक बताते हैं। हमारे दैनंदिन जीवन में हमने बहुत मतलब बचपन से सुना होता है कि जब भी आप धूप में से घूम के बाहर से घर में आओ तो तुरंत ही हमें ठंडा पानी नहीं पीना है या फिर तुरंत ही पानी नहीं पीना है। तो कहीं कहीं सभ्यताओं में ऐसा है कि आप गुड़ का पानी ले लो, या फिर कहीं कहीं कहते हैं कि आप थोड़ी समय तक विश्रांति लो और उसके बाद में जल का पान करो। तो ये क्यों है? तृष्णा होकर भी त्वरित ही उसका शमन क्यों नहीं करना है, और किस प्रकार से तृष्णा उत्पन्न होने के बाद इस नियम को हमें सोचना होगा, ध्यान रख के आगे कार्य करना होगा, उसके बारे में हमें इस सूत्र से जानकारी मिलती है। आचार्य चरक कहते हैं, सूत्र क्रमांक 23 पढ़ेंगे हम। शिशिर स्नातस्य उष्मारुद्धः कोष्ठं प्रपद्य तर्शयति तस्मात् न उष्णक्लांतो भजेत सहसा जलम। शिशिर स्नातस्य यानी कि ठंडे से जिसने स्नान किया है, ठंडे पानी से जिसने स्नान किया है, उसका उष्मारुद्ध, उसका उष्मा जो है शरीर का, उसको अवरोध हो जाता है। शिशिर स्नान की वजह से शरीरस्थ उष्मा को अवरोध होने के वजह से कोष्ठम प्रपद्य, वो कोष्ठ में आ जाता है और इसीलिए वो उष्ण क्लांत हो जाता है। और इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसने सहसा यानी कि एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना है, ऐसे आचार्य यहाँ पे बताते हैं। तो इससे हमें यही जानना चाहिए कि जब उष्ण क्लांत शरीर हो तब हमें एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना है। आचार्य चक्रपाणी इस पर टीका में बताते हैं कि उष्मारुद्ध इति शीत स्पर्श जलेन बहिः अनिर्गच्छन् रोमकूपैः उष्मा अवरुद्धः प्रतीपीकृतः एतेन एतस्यापि पित्तजत्वम् उक्तम्। यानी कि उष्मारुद्ध यानी क्या हुआ? शिशिर स्नान से या शिशिर स्नान करने के बाद उष्मा का अवरोध कैसा होता है? तो चक्रपाणी कहते हैं कि शीत स्पर्श जलेन, जल का जो शीत स्पर्श है उस वजह से, ये स्पर्श किसे होता है? तो त्वचा को होता है, और त्वचा के ऊपर क्या है? तो रोमकूप है। इन रोमकूपों से स्वेद के द्वारा उष्मा बहिर्निर्गच्छन होता है प्राकृत अवस्था में, लेकिन जब शीत स्पर्श जल हो तब उस वजह से रोमकूपों से बाहर जाने वाला जो उष्मा है उसका अवरोध हो जाता है, क्योंकि ये रोमकूपों का संकोच हो जाएगा। तो यहाँ पे उष्मा का अवरोध होने के वजह से प्रतीपीकृत यानी अनफेवरेबल, यहाँ पे जो अवरुद्ध ऐसा उष्मा है वो आपके लिए व्याधिकारक हो सकता है। इसीलिए व्याधिकारक यानी उष्मा व्याधिकारक है, मतलब यहाँ ऐसे कहा गया है कि यहाँ पे जो तृष्णा उत्पन्न होगी वो भी फिर से आग्नेय है या पित्तजा है, ऐसे आचार्य चक्रपाणी कहते हैं। एतेन एतस्यापि पित्तजत्वम् उक्तम्। इस प्रकार की जो तृष्णा उत्पन्न होती है, यानी शिशिर स्नान करने के बाद पानी पीने से तृष्णा उत्पन्न हुई है, तो वो किस वजह से हुई है? दोनों भी हेतु तो शीत दिख रहे हैं, लेकिन वो उत्पन्न उष्मा से ही हुई है। वो अवरुद्ध उष्मा है, रोमकूपस्थ अवरुद्ध उष्मा है, जो कोष्ठ में आने की वजह से तृष्णा की उत्पत्ति हुई है। अभी न सहसा इति अनेन विश्रम्य शीतजल सेवायां न तथाविध तृष्णा भवति इति दर्शयति। हमने अभी देखा कि एकदम से स्नान करने के बाद, या फिर हम कहते हैं कि धूप में से आने के बाद एकदम से जलपान नहीं करना चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पे शब्द का प्रयोजन है कि सहसा। उसका अर्थ आचार्य बताते हैं, न सहसा इति अनेन, एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए? तो विश्रम्य यानी कि थोड़ा समय तक विश्रांति लेकर फिर अगर आप शीत जल का पान करें तो फिर इस प्रकार की तृष्णा उत्पन्न नहीं होगी। अगर एकदम से शिशिर स्नान के बाद या बाहर से आने के बाद आप पानी पी लोगे तो शायद तृष्णा की उत्पत्ति होगी, लेकिन
अगर शीतजल स्नान के बाद भी कुछ समय तक विश्रांति लेके अगर आप शीतजल का पान करते हैं तो फिर इस प्रकार की संप्राप्ति नहीं का गठन नहीं होगा और पित्तजा तृष्णा की उत्पत्ति नहीं होगी। अ, मैडम आखिरी सूत्र लेके हम रुक सकते यस हैं। यस यस। लिंगम सर्वासु एतासु अनिलक्षय पित्तजम भवति यथेतु पृथक आगम चिकित्सितम अतः प्रवक्ष्यामि तृष्णाना। इस प्रकार से अब तक तृष्णा चिकित्सितम इस अध्याय में हमने जो कुछ तृष्णा के अलग अलग भेद है यानी कि 5 भेद, उन सभी के जो कुछ लक्षण है, लिंग है, उनके बारे में जान लिया और अलग अलग और भी कुछ हेतु है जिस वजह से तृष्णा हम देखते हैं उनके बारे में भी हमने जान लिया। तो अब ये भेदों का ज्ञान होने के बाद तृष्णा व्याधि का, उसके लक्षणों का, पूर्व रूप का, हेतु का, इन सभी का अच्छी तरीके से ज्ञान होने के बाद अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तृष्णा की चिकित्सा जानने के लिए, तृष्णा की चिकित्सा पढ़ने के लिए। तो आगे के जो सूत्र है वो हम अगले सत्र में देखेंगे। आज तक के सत्र में हमने तृष्णा के हेतु, पूर्व रूप, संप्राप्ति और विविध भेदों के लक्षणों के बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज के सत्र में हमने पूरी जो संप्राप्ति देखी अलग अलग उसके प्रकारों के अनुसार, तो उसमें जैसे कि वातज तृष्णा में जो स्रोतोरोध होता है वो कैसे होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया। और उसी तरीके से बहुत बार हम सच में भूल जाते हैं कि देह की उत्पत्ति ये रसज है या रस से है। बस्ती भी हम जब देते हैं तब भी इसका उल्लेख बार बार आता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जो बहुत बार मिस हो जाता है। तो वो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं और फिर से हम नेक्स्ट सोमवार को तृष्णा चिकित्सा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।